नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसान आंदोलन के बीच आई अच्छी खबर। किसान आंदोलन के बीच अच्छी खबर आई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त केंद्र सरकार द्वारा इसी महीने के 28 फरवरी को जारी की जाएगी। बता दें कि योजना के किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता मिलती है। किसानों को साल के दौरान 2,000 रुपए की 3 किस्तें मिलती हैं। pmkisan.gov.in पर राशि चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के हर हफ्ते अयोध्या जाएंगे 850 श्रद्धालु। राज्य शासन और IRCTC के बीच MOU। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के लोग अब हर सप्ताह अयोध्या जा सकेंगे। रामलला दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक हर सप्ताह स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। 12 कोच वाली इस ट्रेन में एक बार में लगभग 850 श्रद्धालु अयोध्या जा सकेंगे। इस विशेष ट्रेन का संचालन 5 मार्च से शुरू होगा। पर्यटन और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCTC के बीच विशेष ट्रेन चलाने और आवश्यक व्यवस्था के लिए MOU हुआ। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती विभाग ने पदों की मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा विधानसभा में की गई 33,000 शिक्षकों की भर्ती के ऐलान के बाद से ही प्रदेश के युवा हर्षित हैं। विभाग ने भी भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भर्ती से पहले स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने जा रहा है। इसके लिए 7 मार्च से ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। 7 अप्रैल तक आवेदन जमा होगा और फिर 21 जुलाई को परीक्षा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि TET और शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों लगभग साथ-साथ होगी। शहडोल स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का होगा काम। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर 34 ट्रेनों को रद्द किया है। बिलासपुर मंडल के अनूपपुर न्यू कटनी जंक्शन सेक्शन के शहडोल स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री-NI व NI का कार्य किया जाएगा। इसके चलते अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें कैंसिल हो रहेंगी। रेलवे के मुताबिक इस कार्य के पूर्ण न होते ही गाड़ियों के परिचालन में गतिशीलता आएगी, लेकिन इस बीच रेल यात्रियों को खासी दिक्कतें होंगी। वन मंत्री कश्यप का बड़ा ऐलान। अब फ्री में जंगल सफारी घूमेंगे बच्चे, स्थानीय यूथ बनेंगे गाइड। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद बड़ा वन मंत्री केदार कश्यप ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके अनुसार अब नवा रायपुर में बने जंगल सफारी में बच्चों को फ्री एंट्री मिलेगी। जहां राज्य के बच्चों को फ्री में जंगल सफारी की सैर सरकार करवाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी योजना तैयार की जा रही है। जल्द ही विभाग इसके लिए आदेश जारी करेगा। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जंगल सफारी में जो बच्चे प्रदेश भर से आते हैं उन्हें फ्री एंट्री दी जाएगी। तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर। शासनकाल में मास्टर प्लान के नियमों दरकिनार करते हुए अवैध से वैध करने के फॉर्मूले की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अवैध कॉलोनियों की तेजी से बढ़ती संख्या पर भी राज्य सरकार ने गंभीरता बरती है। आवास एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान आवास एवं पर्यावरण मंत्री OP चौधरी ने घोषणाएं की। सत्ता पक्ष के विधायकों की मांगों के बाद मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बनाए गए पुराने नियमों की फिर से समीक्षा करते हुए उचित निर्णय का आश्वासन दिया। परीक्षा के भय से टेंशन फ्री रहेंगे स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट देंगे टिप्स। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं में अब छात्र छात्राएं भय और तनाव मुक्त होंगे। विद्यार्थी तनाव संबंधित विषयों के विशेषज्ञों से टिप्स ले सकते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर छात्र छात्राएं आसानी से विषय संबंधित विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। पूर्व CM भूपेश का राज्य सरकार पर बड़ा हमला। फंड के अभाव में चुलमाटी। भाजपा सरकार की लापरवाही और असंवेदनशीलता के कारण सामूहिक कन्या विवाह में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोगों की शादी कार्ड बंट गए हैं। चुलमाटी से लेकर मंडप और मेहंदी तक की रस्में हो गईं, लेकिन सरकार द्वारा फंड जारी नहीं करने के कारण विवाह कैंसिल करना पड़ा। भलाई के चरौदा में 14 और 22 फरवरी को 90 से अधिक जोड़ों के विवाह फंड के अभाव में घोषित तिथि के दिन रद्द कर दिए गए। रेशमी धागों ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के जीवन में बुनी खुशियां। छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने समूह बनाकर रेशम की खेती यानी सिल्क फार्मिंग शुरू कर दी है। इस काम में राज्य सरकार इन महिलाओं की मददगार बनी है। सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएं समूह बनाकर कोसा कृमि पालन और कोसा उत्पादन कर रही हैं। इससे महिलाएं न केवल स्वावलंबी बनी हैं, बल्कि अपनी आय में इजाफा करके अपने परिवार का भी सहारा बन रही हैं। हितग्राहियों को हर महीने मिलेगा 300 यूनिट फ्री बिजली।
भारत शासन ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापना का लक्ष्य रखा है। योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही 78,000 तक की अधिकतम सब्सिडी एवं सस्ते ब्याज पर लोन भी मिलेगा। क्रीड़ा के जिला प्रभारी ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने प्रोत्साहित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, पकड़ी करोड़ों की टैक्स चोरी। राज्य जीएसटी ने टैक्स चोरों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। बीते 3 दिनों से प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि विभाग आईटी टूल्स का प्रयोग कर टैक्स चोरी पकड़ रहा है, साथ ही ई-वे बिल की जांच कर रहा है। सूचनाओं व फील्ड से मिली जानकारी के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है। बीते 3 दिनों में विभाग ने करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी है और व्यापारियों ने 7 करोड़ 60 लाख रुपए सरेंडर किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 34,427 करोड़ की 10 परियोजनाओं का किया वर्चुअल लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित इंडोर स्टेडियम में बटन दबाकर 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके तहत भिलाई के जंजगिरी में रेलवे के 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय, स्कूल शिक्षा बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम आदि मौजूद रहे। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू। केंद्र सरकार की ओर से 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई 2024 से देश में नया क्रिमिनल लॉ लागू होगा। तीनों नए कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग के दोषी को आजीवन कारावास की सजा होगी। नाबालिग से गैंग रेप पर फांसी दी जाएगी। एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने पर आजीवन कारावास का प्रावधान होगा। त्योहार के पहले उपभोक्ताओं के लिए राहत, खाद्य तेल और दालों में गिरावट। अगले महीने से त्योहार की शुरुआत हो रही है और उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर है कि खाद्य तेलों व दालों की कीमतों में गिरावट बनी हुई है। खाद्य तेल 95 रुपए लीटर से शुरू है। खाद्य तेलों में गिरावट के पीछे मुख्य कारण विदेशी आयातित तेलों में गिरावट को माना जा रहा है। वहीं राहत दाल 140 रुपए किलो व चना दाल 70 रुपए किलो में उपलब्ध है। हालांकि चावल की कीमतों में तेजी बनी हुई है और HMT चावल अभी भी 60 से 68 रुपए किलो बिक रहा है। बीजापुर में सुरक्षा बलों की मिली बड़ी सफलता। बीजापुर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने थाना जांगला क्षेत्रांतर्गत दरभा छसबल कैंप 4E कंपनी में पदस्थ कंपनी कमांडर तिजऊ राम भुआर्य की हत्या में शामिल 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार 24 फरवरी को पुलिस को बेंचरम व जयगुर गांव में कुछ नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी। इसके बाद थाना जांगल, DRG कुटरू, छसबल 4E कैंप दरभा और CRPF के जवान संयुक्त रूप से बेंचरम व जयगुर गांव की ओर निकले। पुलिस पार्टी ने ग्राम बेंचरम से घटना में शामिल 3 नक्सलियों को दबिश देकर पकड़ा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।